सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यहाँ हम लोग देख रहे हैं लेसन 20 फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो हम लोगों ने बात कर ली थी अभी तक इंडिया चाइना की, इंडिया नेपाल की, इंडिया भूटान की। अब हम इंडिया पाकिस्तान की बात करेंगे, ठीक है। तो इंडिया हमारा हम बात करते हैं पाकिस्तान की एज द रिजल्ट ऑफ पाकिस्तान पार्टीशन। पार्टीशन 1947 में हुआ था, जिससे इंडिया हमारे इंडिया से टूटकर पाकिस्तान बना था, ठीक है। हैड कॉमन हिस्ट्री, हमारे यहाँ लगभग हमारा हिस्ट्री कल्चर सब कॉमन है। जो बट रिजल्ट ऑफ पार्टीशन, रिजल्ट के पार्टी जो पार्टीशन हुआ उसके कारण डिस्प्यूट्स आए, कुछ इश्यूज आए। तो वो इश्यूज थे प्रॉपर्टी को लेकर, बॉर्डर को लेकर, और बार्टर डिस्प्यूट्स थे हमारे, बार्टर किस तरीके से दोनों कंट्रियों में बांटा जाए। कश्मीर बिकम मोर कॉर्नर स्टोन ऑफ डिस्प्यूट, मतलब जो कहे जाए मेन इशू क्या है, कश्मीर हमारे बीच में, दोनों कंट्रीज़ के बीच में बहुत बड़ा इशू है। कश्मीर डिस्प्यूट हैज़ बीन रीजन ऑफ पाकिस्तान फॉर आर्म अटैक। पहला अटैक हुआ था कब? 1947 में, व्हेन प्रोवाइड द आर्म सपोर्ट। कवालीज थे, उनको आर्म सपोर्ट, उन्होंने अटैक किया कश्मीर पर, ठीक है। सेकेंड अटैक 1965 में, थर्ड अटैक इन 1971 बांग्लादेश वॉर, जो हमने बांग्लादेश रिलीज़ कराया इनसे, ठीक है। उस समय इंदिरा गांधी पीएम थी हमारी इंडिया की। फोर्थ अटैक हुआ कश्मीर में 99 में, नॉन एज कारगिल वॉर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आपके एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं चारों लड़ाइयाँ आपसे, ठीक है। ऑल द अटैक्स एवर एम्ड टू स्टेबलाइज कंट्रोल ओवर द कश्मीर, ये कश्मीर के ऊपर अपना अधिकार जमाना चाहते थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं द राइट ऑफ बिगेन द इंडियन पॉलिसी एंड सेटलमेंट डिस्प्यूट थ्रू द पीसफुल। हम तो हमेशा शांति चाहते हैं। इंडिया हैज़ टेकन द मेजर फोकस ऑन पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चर एक्सचेंज। बोथ द कंट्रीज हैव डिसाइडेड टू special importance of person to person contact between two countries इन द फील्ड ऑफ कल्चर एंड स्पोर्ट हैज़ सक्सेसफुली एक्सचेंज प्रोग्राम जनरल। मतलब बहुत सारे हमारे यहाँ स्पोर्ट्स और ऐसे कल्चर प्रोग्राम होते हैं जो सक्सेसफुली हेल्ड किए जाते हैं बिटवीन द कंट्री, द पीपल्स ऑफ बोथ कंट्रीज ऑफ वार एंड फैमिलीज बोथ आर सेटल इन द इंडियन पाकिस्तान। मतलब यहाँ के कुछ लोग वहाँ रहते हैं रिलेटिव, यहाँ के कुछ लोग रिलेटिव यहाँ रहते हैं, ठीक है। बोथ हैव साइन पैक्ट ऑन मूवमेंट्स ऑन द पीपल्स ऑफ रोड। एक बस चलती है आपको, बस चलाई गई थी अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दोनों देशों के बीच में, ठीक है। और बहुत पार्टी मेंबर हैं सार्क और साप्टा के, ठीक है। हमारे रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ अभी ख़राब हुए हैं, लेकिन देखो जब आज़ादी नहीं हुई थी 1947 से, दोनों कंट्री एक साथ रहती थी, दोनों का हिस्ट्री कल्चर एक सा है, ठीक है। और कुछ हद तक जो इश्यूज़ हैं, बाकी इंडिया तो पीसफुली हर चीज़ पर साथ रहता है, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ मेजर हम लोगों के बीच में डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं। द रिलेशन बिटवीन द इंडियन पाकिस्तान हैव बीन बाइटर स्वीट्स, इंडिया डज नॉट अप्रिशिएट सर्टन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इन पाकिस्तान। लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में जो टेररिस्ट की होती हैं, जिनके कारण इंडिया हमेशा परेशान रहता है, उसके कारण हमारे बीच में डिस्प्यूट देखने को मिलता है, ठीक है। तो मैनी ऑफ सच टेरिटरी गोट पेट्रोनेज बाय पाकिस्तान, ठीक है। इन पाकिस्तान इंडिया हैज़ रिपीटेडली आज पाकिस्तान हैंड ओवर द सब पीपल्स। कुछ ऐसे पीपल्स हैं जो इंडिया को नुकसान पहुंचा चुके हैं, वो पाकिस्तान में रहते हैं, वो इंडिया पाकिस्तान से पूछते हैं कि हमें इशू कर दो, ठीक है। तो फ्रिक्वेंटली द राइज ऑफ कश्मीर इशू इन यूएन, पाकिस्तान हमेशा यूएन में कश्मीर का इशू उठाता रहता है हमेशा। वो both countries have nuclear power, both have resolved disputes peacefully, should work for global peace। दोनों कंट्रियों को चाहिए कि दोनों शांति से रहें और ग्लोबल पीस के लिए काम करें। इंडिया हैज़ टेकन इनिशिएटिव इन डायरेक्शन, इंडिया हमेशा अपने लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। अब हम बात कर देंगे बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशनशिप की। तो बांग्लादेश हमारे पास जो रिलेशनशिप है, आफ्टर द डिवाइडिंग 1947 पाकिस्तान का पार्ट था बांग्लादेश, लेकिन बाद में क्या हुआ 1971 में द मूवमेंट एंडेड द सक्सेसफुली बांग्लादेश कम इन टू एग्जिट। बांग्लादेश को उस समय हमारी इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने बांग्लादेश को छुड़ाने में बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले किया था, ठीक है ना। पाकिस्तान, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज बांग्लादेश एज नेशन। मतलब इंडिया ने पहली बार रिकॉग्नाइज किया था, नेशन है एक पर्टिकुलरली अलग से, ठीक है। इंडिया प्रोवाइड फाइनेंशियल टेक्निकल मटेरियल हेल्प बांग्लादेश बीइंग इन 1972 जनवरी, ठीक है। फूड ग्रेन 25 करोड़ फॉर हेल्पिंग लोन एंड 50 लाख पाउंड्स बोथ डेवलप्ड पॉलिटिकल इकोनॉमिकल कल्चर रिलेशनशिप, ठीक है। हमारे साथ इनके साथ कौन कौन से पॉलिटिकल इकोनॉमिकल कल्चर रिलेशनशिप हैं। इनका जो राष्ट्र जो गीत होता है, जो नेशनल एंथम है, सोनार अमार सोनार, वो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। तो आप समझ सकते हैं हमारे साथ कितना अच्छा रिलेशनशिप है इनके एशियन टाइम से ही, ठीक है ना। तो ये इशूज़ रहे, ठीक है। एक इशू है, देयर आर डिफरेंस ओवर द इशू ऑफ फरका डैम। वन मेजर इशू है हम दोनों कंट्रियों के बीच में, लेकिन जहाँ तक वहाँ तक हमारे यहाँ पीसफुल सेटलमेंट है। द लेटेस्ट इशू हेल्प इन टेररिस्ट एंटर इन बांग्लादेश। इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन कीन टू हैव
गुड रिलेशनशिप विद बांग्लादेश। अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप श्रीलंका के साथ। तो ये पूरा हमारा यदि भारत देखें साउथ में, तो यहाँ आपको दिखेगा श्रीलंका। श्रीलंका हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है शुरू से ही, जो बुद्धिस्ट कंट्री है ये भी, नेपाल और भूटान की तरह, चाइना की तरह। लॉर्ड राम और वहाँ महेंद्र संघमित्रा जो अशोक के पुत्र थे, वो यहाँ पर गए थे बुद्धिज़्म को फैलाने के लिए। हिस्टोरिकल लिंक है। अभी आप सांची देखें, हमारे लिए जो श्रीलंका से अभी भी टूरिस्ट बहुत सारे आते हैं जो सांची में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे श्रीलंका है ऑल्सो विक्टिम ऑफ फॉरेन इम्पीरियल लंका वॉज रूल्ड बाय पुर्तगाल एंड डच। मतलब यह जो यहाँ पे भी रूलर्स रहे हैं पुर्तगाल डचेस, इन्होंने भी कॉलोनिज्म ब्रिटिश के अंडर में बहुत दिनों तक कॉलोनी बनकर रहे हैं, ठीक है। तो श्रीलंका बिकम द इंडिपेंडेंट इन 1948। इसके बाद वो इंडिपेंडेंट हुए। तो हमारा जो लगभग रिलेशनशिप है सेम सेम रहा है। हमने जो देखा है उन्होंने भी वो तो लगभग देखा है। तो मैनी ऑफ इंडियंस लिविंग इन सेटल इन इंडिया श्रीलंका, मैनी ऑफ इंडियंस सेटल इन श्रीलंका एम्प्लॉयड in the tea and rubber plantations. We have a good trade relationship with Sri Lanka in political field, follow the policy of म्यूचुअल हेल्प। हम लोग म्यूचुअल हेल्प करते हैं, कोऑपरेशन करते हैं दोनों कंट्रीज, ठीक है। दीज आर द इंडियन ओरिजिन हेड मूविंग इन श्रीलंका एज लेबर इन टी प्लांटेशन रबर इंडस्ट्री सिंस द ब्रिटिश रूल एंड देयर अर्लियर सिचुएशन वर नॉर्मल बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडियन श्रीलंकन सिटीजन एक्ट 1948 एंड द लेजिस्लेटिव एक्ट 1948 deprived मोस्ट इंडियन ओरिजिन पीपल्स फ्रॉम देयर राइट ऑफ सिटीजन्स वोटिंग, ठीक है ना। तो ये कुछ एक्ट हैं जिनसे हमारे जो इंडियन हैं वहाँ जो रह रहे हैं, जो लोकल सिटीजन्स इंडियन, वो बहुत दिनों से वहाँ पे रह रहे हैं, तो उनको सिटीजनशिप और वोटिंग के राइट से उनसे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कुछ द तमिल सेटल इन श्रीलंका मेजोरिटी है। मोस्ट ऑफ तमिल सेटल इन द जफान साउथ नॉर्थ श्रीलंका का जो पार्ट है वहाँ पे रहते हैं। मेजर ऑफ ग्रुप ऑफ तमिल सेटल दे आर डिमांडिंग सेपरेट स्टेट। वो जो तमिल हैं वो चाहते हैं कि उनका एक सेपरेट स्टेट हो। तमिल प्रॉब्लम है ये। टेंस रिलेशनशिप डेवलप बिटवीन द टू ड्यू द तमिल इशू। इंडिया हैज़ हेल्प लंका टू सॉल्व डिस्प्यूट अंडर एन एग्रीमेंट साइन पैक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज इन जुलाई 87 में एक पैक्ट साइन हुआ। पीस कीपिंग फोर्स, इसको बोलते हैं इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, हेल्प टू गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका टू रिजोल्व दिस एथनिक प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को जो तमिल चाहते हैं कि हमारा अलग से स्टेट बनाया जाए, इसके लिए एक 1987 में एक आपको ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स हेल्प टू गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका टू रिजोल्व दिस एथनिक पैक्ट। तो इसको सोल्व करने के लिए इंडिया इस तरीके से मदद आपको कर रही है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे इंडिया और म्यांमार के रिलेशनशिप की बात करेंगे। ये हमारा लास्ट रिलेशनशिप है कंट्री के साथ, क्योंकि ये हमारी एक और जो पड़ोसी देश है, ठीक है। म्यांमार इज सिचुएशन इन ईस्टर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया। इंडिया ट्रेडिशनली हैज़ अ close as friend relationship with Myanmar. Recently steps have been taken in to increase India trade with Myanmar. Have द प्रॉब्लम विथ स्मगलिंग, मतलब म्यांमार के साथ हमारी प्रॉब्लम है स्मगलिंग की बिटवीन द टू कंट्रीज द रिजल्ट ऑफ इलीगल क्रॉसिंग। मतलब जो इलीगल क्रॉसिंग बॉर्डर के साथ इलीगल क्रॉसिंग है, आप बॉर्डर क्रॉस कर दे स्मगलिंग। ड्यूरिंग द विजिट ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर म्यांमार इन 1987 इंडिया एंड म्यांमार रिजोल्व देयर कोऑपरेटिव चेकिंग ऑफ ड्रग्स स्मगलिंग एंड देयर अनलॉ एक्टिविटीज ऑन देयर बॉर्डर। एट प्रेजेंट इंडिया म्यांमार हैव कॉर्डियल रिलेशनशिप, मतलब इंडिया और म्यांमार के भी अच्छे रिलेशनशिप हैं। एस्पेक्ट हम स्मगलिंग और जो बॉर्डर क्रॉसिंग के मैटर को छोड़ दें तो अब इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन अच्छे रिलेशनशिप है। ये हमारा पूरा रिलेशनशिप था। हमने बात करी किस तरीके से हमारी फॉरेन पॉलिसी हैं और किस किस तरीके से हमारी जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे रिलेशनशिप हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। थैंक यू स्टूडेंट।